तो फाइनली राउंड 1 का एमसीसी का रिजल्ट आ चुका है। अब ये वीडियो वो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे जिनको या तो कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, जिनको अलॉट हुआ है लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है उस कॉलेज से, उनको लग रहा है कि हमें एक बेटर ऑप्शन मिल सकता है, या फिर तीसरे वो स्टूडेंट्स होंगे जिनका स्टेट में अच्छा नंबर होगा। अब वो ये सोच रहे होंगे कि क्या मुझे फर्स्ट राउंड के थ्रू जो कॉलेज मिला है उसके साथ मुझे गैम्बल करना चाहिए स्टेट काउंसलिंग में, या फिर मुझे एमसीसी काउंसलिंग में क्या करना चाहिए। तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपग्रेड का रूल, वो हम समझते हैं, क्योंकि उसी बेसिस पे आपका जो भी डिसीजन मेकिंग है वो हो पाएगी। और कोई गलती करी तो फिर 2024 में आप अपने घर पे बैठ के वापस नीट 2025 की तैयारी करेंगे। तो चलिए समझते हैं हम क्या एक्चुअली में रूल्स हैं। अब ये जो रूल बोला जा रहा है, हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। राउंड 1 सीट अलॉटमेंट। भाई सीट अलॉटमेंट हमें हो गया, अच्छा कॉलेज मिला है या नहीं मिला है हम इस पर अभी क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। हमें कॉलेज अलॉट हो चुका है। अब रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज़। मैंने एडमिशन ले लिया, फीस वीस पे कर दी। मान लो जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी है, मैंने उसकी 19 लाख फीस पे कर दी है, या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उसकी 10,000 फीस है, मैंने वो पे कर दी है, ठीक है। अब एडमिशन लेने के बाद मेरे पास एक ऑप्शन है फ्री एग्जिट का। मुझे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ड्रॉप लूँगा। एम्स दिल्ली मिल गया है, नेक्स्ट ईयर भी मुझे एम्स दिल्ली लाना है वापस, मैं ड्रॉप ही लूँगा। तो आपके पास एक फ्री एग्जिट का ऑप्शन है। मुझे कॉलेज मिला है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे राउंड 2 में बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि मैं स्टूडेंट खबरी को सब्सक्राइब करके रखा हूँ और मुझे एनालिसिस करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है कि आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन तो करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप बोल देंगे विलिंगनेस टू अपग्रेड टू राउंड 2 यस, मतलब मैं अपग्रेड करना चाहूँगा। या फिर अगर नो किया है तो डायरेक्टली फिर कंटिन्यू टू स्टडी इन दी अलॉटेड इंस्टीट्यूशन। तो आइडियल पाथ तो ये होगा, कॉलेज मिला, हमें अपग्रेड नहीं एडमिशन लिया और हमें एग्जिट नहीं करना, हमें अपग्रेड नहीं करना, हम डायरेक्टली उस कॉलेज में जाके एडमिशन लेंगे, पढ़ाई करना चालू कर देंगे। कॉलेज मिल गया है, एडमिशन ले लिया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अंदर ही अंदर मैं एडमिशन लूँ या नहीं लूँ, या फिर मेरे पास अच्छा ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे एक फिल करोगे विलिंगनेस टू अपग्रेड टू राउंड 2, मतलब जो राउंड 2 स्टार्ट होगा मेरी वहाँ पे विलिंगनेस है कि मैं ये सीट छोड़ सकता हूँ, रिज़ाइन बोलते हैं इसे। अब यहाँ पे आपके पास क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। अब देखो, अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो सेकेंड राउंड के लिए आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो, ठीक है। कौन कौन एलिजिबल है? फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 2, न्यू कैंडिडेट्स एंड फ्री एग्जिट कैंडिडेट ऑफ राउंड 2 आर एलिजिबल। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट ऑफ राउंड 1 नॉट नीडेड टू रजिस्टर अगेन। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि राउंड 2 स्टार्ट हुआ, मैंने बोला विलिंगनेस टू अपग्रेड यस। मैंने क्या किया, मैंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग करी राउंड 2 के लिए, ठीक है। क्योंकि राउंड 1 की जो मेरी चॉइसेस हैं वो नल एंड वॉइड हो जाएंगी, मतलब मैंने जो भी चॉइस फिलिंग करी है वो टाटा बाय बाय, ठीक है, वो मेरे पास नहीं रहेगी, मुझे फिर से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट का आपका रिजल्ट आता है, ठीक है। अब अगर आपको सीट अलॉट होती है राउंड 2 में, भाई सीट अलॉट हो गई यस, अब आपके पास कुछ ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है, राउंड 2 की बात कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स ने अपग्रेड मारा था। इफ अपग्रेडेड देन कैंडिडेट मस्ट रिलीव फ्रॉम राउंड 1 कॉलेज एंड ज्वाइन राउंड 2 अलॉटेड कॉलेज। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, हमें एम्स ढोलकपुर असाइन हो गया है, ओके, और अब हमें एम्स दिल्ली जाना है और एम्स दिल्ली हमें अलॉट हो गया। तो हमने एम्स ढोलकपुर में जाके बोला कि मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए, तो उन्होंने बोला ठीक है आप चले जाइए, और वहाँ से हम एम्स दिल्ली चले गए। एक तो ये कंडीशन है हमारी। दूसरा है सीट अलॉटेड इन राउंड 2 बट नॉट रिपोर्टेड नॉट जॉइंट सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फॉरफिटेड। मतलब राउंड 1 में जो कॉलेज अलॉट हुआ था एम्स ढोलकपुर, आपने कहा मैं जाऊँगा ही नहीं वहाँ पर, तो क्या होगा, आपको सीट अलॉट होगी बट यू कैन नॉट मतलब, लेकिन आपने रिपोर्ट नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको वापस नहीं मिलेगा। और उसके साथ साथ रिपोर्टेड टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटी, कैन अपग्रेड बट कैन नॉट रिजाइन, कैन अपग्रेड बट कैन नॉट अजाइन। अब यहाँ पे राउंड 3 के लिए विलिंगनेस टू अपग्रेड आएगा, जिसका हम डिस्कशन राउंड 3 के पहले स्टार्ट करेंगे, ओके। ये तो हमें सीट अलॉट हो रहा है। अब मान लीजिए नहीं होता है, तो कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग, दैट्स इट। और यहाँ से आप चाहें तो एग्जिट भी ले सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स के होते हैं कि सर ये फ्री एग्जिट का मामला क्या है। तो देखो, फ्री एग्जिट का मतलब ये होता है, मैं आपको समझाऊं बड़े प्यारे तरीके से। फ्री एग्जिट का मतलब ये होता है आपको मतलब जो सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट किया है ये आपको रिफंड हो जाएगा।
दूसरा क्वेश्चन ये आता है, सर मेरा पैसा रिफंड का किस बेसिस पे होगा? आपका पैसा रिफंड तब होगा जब आपको नो कॉलेजेस अलॉटेड आ जाएगा। जब आपको नो कॉलेजेस अलॉटेड आ जाएगा सारे राउंड में, तो आपका पैसा वापस नहीं होगा। लास्ट राउंड में अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ, आपने एडमिशन नहीं लिया, तो आप हो जाएंगे 1 साल के लिए बैन। तो भाई प्रॉपर एनालिसिस करो, डिसीजन लो। आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। अगर स्टेट काउंसलिंग में बैठे हो तो यहाँ से रूल समझो, अपनी स्टेट का रूल समझो। मैं काफ़ी सारी स्टेट्स का रूल भी बनाने वाला हूँ कि सेकेंड राउंड में कैसे अपग्रेड करें, एमसीसी की राउंड की काउंसलिंग कैसे करें। तो उसके लिए सजेशन ये रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 100 के हमारे चैनल के सब्सक्राइबर कर दो, और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.